लेकिन तानाशाही चल रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार जो है लोकतंत्र का हनन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ताक पर रख के सारे फैसले करा रही है। नमस्कार, मैं सुशील बोर न्यूज़ इंडिया राइट से और मैं इस वक्त हूँ मेरठ हाईवे पर मुरादनगर गंग नहर पर, जहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण को किसान आंदोलन में जाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा रोक लिया गया है। जी, आपको जो है पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ गंग नहर पर रोक लिया गया है, किस कारण से रोक लिया गया है? देखिए, ये तो प्रशासन के लोग ही बता सकते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि ये जो आंदोलन चल रहा है ये जिम्मेदारी का और जरूरी का आंदोलन है, मजबूरी का नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा, किसान और मजदूर इस देश की रीढ़ है, लेकिन उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की इजाजत नहीं देता है। भूमि अधिग्रहण कर लिया, किसानों से बात नहीं हुई, मुआवजे को लेकर बात नहीं हुई। काम लगातार 8 महीने चल रहा है, लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। बार बार जो आश्वासन देकर उनको टाल दिया जाता है। आज हालात ये है कि वो मजबूर हो गए। कोरोना जैसी महामारी के समय वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको अपने जानों की परवाह, लेकिन उनके बच्चे भूख से समस्याओं से परेशान हैं। उनको भी देश में आगे बढ़ना है, तो लेकिन इन सब समस्याओं के बीच आज उनका आंदोलन है। मेरा समर्थन था। प्रशासन का ये कहना है कि आंदोलन करने की अनुमति सरकार ने नहीं दी है। मैं जानना चाहता हूँ, जो राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल देता है उसे आप कैसे छीन सकते हैं? कोई इमरजेंसी नहीं लगी, 144 लगी हुई है, गाड़ी में जाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को, लेकिन तानाशाही चल रही है। विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार जो है लोकतंत्र का हनन कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ताक पर रख के सारे फैसले करा रही है। तो अभी आपको यहाँ से आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो कब तक आपको कुछ समय दिया गया है कि आपको यहाँ कब तक इस गर्मी में रोक रखेंगे? बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात पर अड़िग हूँ कि मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। हक की आवाज़ उठाने के लिए किसानों की जो बात है वो नहीं हो रही है लंबे समय तक। किसान को जो है 10,000 रुपये के लोन पे जेल भेज दिया जाता है, या करोड़ों रुपए लोग लूट के चले जाते हैं, कोई सवाल नहीं करता है। ऐसे में किसानों की बात करना जरूरी है। हमारी जिम्मेदारी और मेरी नहीं, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वो जाए और उन पीड़ितों की बात करे और उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करे। सड़क पर भी संघर्ष करना पड़ा, आंदोलन में बैठना पड़ा, तो मैं उसको भी स्वीकार करता हूँ। लेकिन अगर इस तरह से हक अधिकार छीन के और ये दबाव बना जाएगा तो ये गलत है। मैं इसके खिलाफ हूँ पूर्ण। क्या पुलिस प्रशासन मौजूदा सरकार के दबाव में इस काम को कर रहा है? आप पूछ लीजिए, प्रशासन के लोग खड़े हुए हैं पूरी 40-50 गाड़ी लगा के। आपका क्या कहना है? उनसे तो हम पूछ लेंगे। बिल्कुल, अगर नहीं होता तो क्यों रोका जाता? मैं भी नागरिक हूँ, मुझे मेरे अधिकार पता है, मैं अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा हूँ। किसी के दुख में जाना, किसान जो है जैसे मैंने कहा मुखिया की तरह है और अन्नदाता खुशहाल नहीं है, तो मैं कैसे उनकी जैसा कि जाट नेता सतपाल चौधरी ने पहले ही बोल दिया था कि वहां पर जो किसान आंदोलन के लिए उन्होंने विभिन्न पार्टियों के मुख्य लोगों को भी आमंत्रित किया है। क्या ऐसी कहीं से सूचना आ रही है कि किसी और रास्ते पर किसी और पार्टी के नेता को आपकी तरह रोका गया है? देखिए, ये तो आप ही बता सकते हैं, मीडिया के लोग, आपके पास ज़्यादा जानकारी होगी प्रशासन के पास। मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी अदा करने, जो मेरी पहचान है आंदोलन, मैं उसको मजबूत करने के लिए जा रहा हूँ। बाकी अगर ये रोकी जाती है तो इस पर भी जो है प्रशासन से बात चल रही है। प्रयास करेंगे कि सकारात्मक हल निकाल के उनकी बात जो है, किसान भाइयों की बात जो है वो मजबूत से उठाई जाए। और मैं इस वक्त हूँ मोदीनगर क्षेत्र, भोजपुर थाना क्षेत्र, मुरादाबाद गांव में, जहां पर एक पंचायत हो रही है किसानों की। और इस पंचायत का क्या उद्देश्य है जानेंगे जाट नेता सतपाल चौधरी से, जो आज़ाद समाज पार्टी सदस्य भी हैं। जी देखिए, जितना जोर आज प्रशासन ने लगाया हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर रावण को रोकने के लिए, यदि इतना ही जोर लगाया होता किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए, तो हमें बड़ी खुशी होती। क्योंकि यहाँ 19 दिसंबर 2019 को क्षेत्र के सांसद और यहाँ की MLA उनके आश्वासन पर किसानों ने धरना खत्म किया था। उन्होंने वादा किया था किसानों के बीच में कि मैं तुम्हारी NHI के अधिकारियों से मंत्रालय में बैठ के तुम्हारी समस्याओं का एक समान मुआवजा, सर्विस रोड और बाकी के जो छोटे मोटे इश्यू हैं उन सबका समाधान कराऊंगा। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, तो मजबूरी में आज फिर हम क्षेत्र के किसान फोन करते रहे सांसद को भी और MLA को, उन्होंने फोन तक नहीं उठाया किसानों का। मजबूरी में हम लोगों को तमाम पार्टियों का, चाहे उसमें सपा है, कांग्रेस है, लोकदल है, बसपा है, भीम आर्मी है, आज़ाद समाज पार्टी है, सब लोगों को सहयोग लाना पड़ा। भाई चंद्रशेखर आज़ाद इस मूवमेंट में यहाँ पे आ रहे थे। यहाँ सड़क का निर्माण रोकने का जो हम लोगों ने ऐलान किया हुआ था, उनको मुरादनगर पर डिटेन किया गया, रोका गया। खैर
कोई बात नहीं, हम तो राजनीतिक आदमी हैं। प्रशासन से अब जो आपके साथ एक मीटिंग रही किसानों की, उसमें प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का कहना है कि 18 तारीख को हम लोग मीटिंग करा के NHI के अधिकारियों से और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। हमने ये निर्णय लिया, अभी यहाँ बैठ कर रणनीति बन रही है, अभी भी चल रही है पंचायत, कि यदि 18 को समाधान नहीं हुआ तो 19 तारीख को हम लोग हर गांव के सामने, जहाँ जहाँ से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे निकलना, उसके सामने टेंट गाड़ के और वहीं पर धरना शुरू करें। तो जो आज की जो प्लानिंग थी काम रोकने की, उसको किस तरह से देखा जाए किसानों और आपके जो पंचायत का निर्णय था, जो कि पहले ही आप लोगों ने बोल दिया था कि आप किसानों के द्वारा उसको जो है काम को रोक दिया जाएगा? देखिए, कोरोना का बहाना लेके उन्होंने गांव गांव को छावनी बनाया, छावनी में तब्दील किया, चाहे कलचीना था, चाहे भोजपुर था, चाहे मुरादाबाद है, चाहे सोनाना। उसके बावजूद यहाँ हजारों लोग इकट्ठा होकर हम लोगों ने मुरादाबाद पर काम बंद कराया और अभी भी काम बंद है। और सब ठेकेदारों को फिर कह रहे हैं हम कि भाई जब तक हमारी समस्या का समाधान न हो जाए, आप काम करो तो अपने रिस्क पे काम करना, यह काम नहीं चलेगा। जी, जैसे कि आपके द्वारा पहले से ही एक तरह से बता दिया गया था कि विभिन्न पार्टियों के भी वक्ता या विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए लोग भी यहाँ पर इस पंचायत में शामिल होंगे, तो मैं जानना चाहूँगा तो और अदर पार्टी के कौन कौन लोग इस पंचायत में शामिल हुए हैं? देखिए, वह भाई चंद्रशेखर रावण को रोका गया मुरादनगर पे, भीम आर्मी के प्रमुख हमारे आजाद समाज पार्टी, सपा से या कांग्रेस समाजवादी पार्टी से भाई अतुल प्रधान है, हमारे अतुल प्रधान जी हैं, बड़े नेता हैं, मेरठ से सरदना से विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष है भाई विजेंद्र यादव जी, लोकदल के हमारे जिलाध्यक्ष है या जयंत चौधरी जी का ज्ञापन लेके, उनका समर्थन पत्र लेके, और तमाम संघर्ष समिति के तमाम लोग, बहुजन समाज पार्टी से हमारा अनिल गौतम जी, तो तमाम लोग यहाँ इसमें है जिसको बुलाया गया। जी, तो ये माना जाए कि किसानों की समस्या को लेकर अदर पार्टियां भी इस आंदोलन में सभी साथ हैं, सभी पार्टियों का समर्थन है, सभी पार्टियों के लोग शामिल हैं, और जरूरत पड़ेगी तो इन पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे भी सबसे बात हुई है कि किसान कल्याण समिति की, सारे लोग अगली बार यह मौके पे पहुंचेंगे। जी, एक और साथी मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता हैं, उनसे भी उनका परिचय सबसे पहले जानूंगा। जी, मैं बबली गुजर हूँ और इस पूरे आंदोलन में सभी के साथ, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, पहले भी जो पूरा आंदोलन हुआ वो भी हमारे नेतृत्व में, हमारे उसमें ही रहा। जो प्रशासन के साथ आज यहाँ पे मीटिंग हुई आपकी, उसमें प्रशासन द्वारा क्या किस तरह से आपको रोका गया, किस तरह से कोई आपको एक बात की गई प्रशासन की तरफ से जो रखी गई है, वो क्या है? देखिए, ऐसा है, हम आज भी अपना शांतिपूर्वक, जो हमने जिस तरह से पहले भी आंदोलन चलाया है, तमाम तरह के धरने प्रदर्शन पद यात्रा करी है, उसी रूप में हम काम रुकवाने के लिए यहाँ आए थे। लेकिन प्रशासन ने हमारे नेताओं को और हमारे जो और लोग थे उन्हें बीच में, किसानों को कई जगह पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, कुछ किसानों को रोक लिया। ज़्यादा संख्या में जो हमारे हजारों किसान या कई हजार किसान आना था, वो 700, 600, 700 की संख्या में ही रह गया। उसके बावजूद हम हाईवे पे पहुंच गए, हमने काम रोकने का शुरुआत की। हालांकि काम ऑलरेडी ही रुका हुआ है, आज किसानों के भय से, डर से आज काम यहाँ चल नहीं रहा हाईवे पे। उसके बाद ADM फाइनेंस और अपने SP देहात साहब वो लोग आ गए, उन लोगों ने हमसे वार्ता करी है, यहीं बैठ के घंटों वार्ता चली है। तो उन्होंने 8 दिन का समय हमसे और लिया है, सभी लोगों की सहमति से 8 दिन का समय दे दिया गया क्या है। पहले भी इस तरह के जब आपके आंदोलन हुए हैं, क्या उसमें भी प्रशासन द्वारा समय दिया गया था? बहुत बार, कई बार हमें कई बार कमिश्नर मैडम के द्वारा, हमारे जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के द्वारा और अन्य ADM साहब जो हमारे ADM सिटी गाजियाबाद के द्वारा, हमारे कई बड़े आंदोलनों में उन्होंने समय देकर हमें उसे डिले कराया था। तो आपने सुना कि प्रशासन द्वारा पहले भी कई आंदोलन में किसान नेताओं को या किसानों को आश्वासन ही मिला है, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या ये आश्वासन ही साबित होगा जो अब इनको 18 तारीख का फिर से समय दिया गया है? देखना होगा, और बहुत बड़ा सवाल है। और जो कोरोना काल, ये महामारी में इस समय जो है हर वर्ग पीड़ित है और किसान जो है वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो आपने देखा, आपने सुना, जाट नेता सतपाल चौधरी को भी और बबली गुजर को भी, और बहुत सी पार्टियों के नेता यहाँ आए हुए हैं जो इस समय जो है पंचायत में बिजी हैं। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि किसान के जो भोलापन है, जो किसान अपने भोलेपन में आश्वासन से आश्वासित होता हुआ आ रहा है, क्या वो ऐसे ही प्रशासन द्वारा आश्वासित होता रहेगा और अपने आंदोलन को जारी रखेगा?
आप सभी से अनुरोध है, न्यूज इंडिया राइट्स को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए अपनी राय दें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे नए वीडियोस की जानकारी पहुंचती रहे।